ओम शांति। मुरली की तारीख है 12/8/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मिठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, इसीलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। बाबा ने सर्वश्रेष्ठ दशा बिठाई है बृहस्पति की। प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? उत्तर है, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है और गिर पड़ते हैं। दूसरा, देहाभिमानी बनकर अनेक भूलें भी करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती है, पतित बना देती है। और फिर दूसरा, निरंतर याद में रहने के लिए क्या करना है? मुख में मुहलरा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूलकर मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, ये अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती है उनको स्मृति में रखो। मुरली का गीत है, ओम नमो शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। तो ये जो गीत है इसमें कंप्लीट बहुत अच्छी बाबा की महिमा है। तो बाबा कहते गीत में बाबा की महिमा है। बाप को वृक्षपति भी कहते हैं। तो इस समय तुम बच्चों के ऊपर बेहद, हद की नहीं, बेहद की रीति से बृहस्पति की दशा बैठती है। बृहस्पति की दशा से क्या फायदा होता है? भारत जीवन मुक्त बनता है। बाबा बृहस्पति की दशा बिठाते भारत जीवन मुक्त बन जाता है। बाबा कहते ऐसे नहीं एक दिन की बैठती है, नहीं, अब तुम्हारी है चढ़ती कला, दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है। जितना बाबा को याद करते जाते हैं उतना हम चढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छी तरह याद नहीं करेंगे जो बाबा ने ऊपर बताया प्रश्न में, तो फिर क्या होगा? भूलें होती रहेगी, माया का वार होगा, तो कभी गिरने की संभावना होती है, तो गिर जाएंगे। माया की प्रवेशता हो जाएगी तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती। फिर बाबा कहते एक दिन अहो मम माया, कोई भागंती भी हो जाते हैं। बाबा आकर के हमें संजीवनी बूटी देते हैं, जैसे रामायण में बताया है। तो बाबा कहते हनुमान कौन है बच्चे? हनुमान भी तुम ही हो। रावण को भगाने के लिए बाबा तुमको ना ये बूटी सुंघाता है, संजीवनी बूटी बाबा देते हैं। फिर दूसरी बात बाबा कहते ज्ञान माना चढ़ती कला और भक्ति माना उतरती कला। भक्तों की रक्षा भी कौन करता है? भगवान ही आकर करता है। बाबा कहते रक्षा किससे करनी होती है? जो दुश्मन होता है अपना, उनसे ही तो अपनी रक्षा करनी होती है ना। तो बाबा रक्षा करते हैं। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे कि सतयुग में तो है सतो प्रधान, फिर नीचे आते हैं दो कला कम हो जाती है। बाबा मिसाल देते नए मकान पुराने मकान का, 6 महीना भी हो गया तो मकान थोड़ा पुराना हो जाता है। फिर बाबा बता रहे कि बच्चे देखो भक्ति में श्री कृष्ण को कितना प्यार करते, क्योंकि वो सतयुग का प्रिंस है ना। तो कहेंगे उनके जैसा बच्चा मिले, उनके जैसा पति मिले। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में जाकर के उस राजकुमार से झूलो, झूलना है ना सबको उनके साथ, तो ऐसा पुरुषार्थ करो। फिर बाबा कहते कोई पर क्रोध मत करो, अगर गुस्सा आता है तो क्या करो? मुख में मुलहरा डाल दो। फिर बाबा बता रहे बच्चे अभी समय कितना कम है, इससे भंबोर को आग लगनी है। देखो विलायत वाले कैसे बॉम्ब्स बना रहे, फास्ट में बाबा कहते गिराया और लोग खलास हो गए। अब तो कितने सारे बॉम्ब्स बना दिए हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये विनाश तो कल्प पहले की तरह होना ही है, ड्रामा में नूंद है। अभी रक्त की नदियां बहेगी, फिर दूध की नदियां बहेगी। फिर बाबा कहते बच्चे तुम तो अभी बाबा से प्रतिज्ञा करते हो, तो पक्की प्रतिज्ञा करो। कौन सी?
पवित्रता की, फिर गिरने से नाम बदनाम हो जाता है। इसीलिए ऐसी पक्की प्रतिज्ञा करो कि हम हिल न सके, क्योंकि माया क्या करती है, जोर से धक्का देती है। तो बाबा की याद रहेगी तो बाबा कहते माया का वार नहीं हो सकता है। फिर बाबा बता रहे बच्चे तुम हो त्रिकालदर्शी, बाबा ने तुमको तीसरा नेत्र दिया है। त्रिकालदर्शी दुनिया में और तो कोई किसको कहला ही नहीं सकता है। देखो बाबा के भी भक्ति मार्ग में कितने नाम है। बाबुलनाथ का मंदिर है बॉम्बे में, क्योंकि बाबा बताते ना कि कांटों को फूल में बनाता हूँ, तो हर एक जो है ना वो नाम बाबा को कर्तव्य के आधार पर दे दिए, परंतु जो राइट नाम है वो एक्चुअली वो तो शिव है, शिव बाबा बिंदी। फिर बाबा व्यापारी का मिसाल देते हैं कि वो लोग जब भी बोलते हैं, गिनती करते हैं ना, तो जब 10 आता है तो कहते शिव। ये भी एक भक्ति में सिस्टम है। तो बाबा कहते एक्चुअली तो बाबा बिंदी है, नाम शिव है। फिर कई लोग है ना भक्ति में डबल तिलक भी लगाते, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा दोनों का लगाते हैं। तब बाबा कहते बच्चे तुमको क्या करना है, बाबा को याद करना है, क्योंकि वो साजन भी है ना। देखो तुमको पटरानी बनाता है। इस प्रकार से बाबा बड़ी मीठी मीठी मुरली में बातें करते हैं हम बच्चों से। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी नहीं बोलो, मुख में मुलहरा डाल दो, क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर क्रोध नहीं करना है, गुस्सा करना ही नहीं है। दूसरा, ऐसे दुखदाम को भी आग लगेगी, इसलिए इसे भूल करके नई दुनिया को याद करना है। बाबा से जो पवित्रता की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। वरदान, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरंकारी भव। वर्तमान समय सबसे पहले सबसे महीन और सुंदर धागा, वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन है। ये मैं शब्द देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है और देह अभिमान में लाने वाला भी। हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे उठाते हैं। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है ना, तो बाप का प्यारा बनने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में फिर आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरंकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी गिरना भाव आया तो ये है परम अव्यक्त इशारा। अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। संकल्प व स्वप्न में भी जब अपवित्रता का अंश मात्र न हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। इसी धारणा के लिए गायन है कि प्राण जाए पर धर्म न जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो वो खुशी खुशी से करते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।